तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका व्यास AB है, जिसमें A का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, B का निर्देशांक दिया है 1,4 तथा उस वृत्त के केंद्र का निर्देशांक दिया है 2,-3। A का निर्देशांक पूछा है। तो आप बताइए कि जो केंद्र होता है वह व्यास का कौन सा बिंदु होता है? मध्य बिंदु। कौन सा होता है? यानी व्यास के मध्य बिंदु जो होती है, व्यास का मध्य बिंदु वही वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है, सेंटर होता है। इसका मतलब कि ये जो निर्देशांक दिए गए हैं इस रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना जी। तो हम मध्य बिंदु सूत्र अप्लाई करेंगे इसमें, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से आप जानते हैं कि x बराबर क्या होता है? ये x है और ये होता है ना। तो x बराबर क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा x1, तो x1 है प्लस x2/2। x बराबर, तो x पर क्या है? इजकल टू x1 है प्लस x2 1 है बाई 2। x1 के ऊपर x1 लिखे हैं और ये हो जाएगा गुना करेंगे बाई CM, तो x1 प्लस इजकल टू, तो ये हो जाएगा x1 इजकल टू 4 - 1, यानी x1 इजकल टू हो जाएगा 3, निकल गया 3। पुनः y इजकल टू होता है y1 + y2/2। तो y इजकल टू y1 कितना है? तो y1 है, y2 4 है, सॉरी ये y का मान दिया हुआ है -3/2। अब ये क्या बट्टा में कुछ तो 1 दे दीजिए, y1 प्लस इजकल टू -3 दूनी 6 हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा -6 यानी y1 हो जाएगा -10। अतः A का निर्देशांक हो जाएगा, अतः A का निर्देशांक 3, -10। यही आपका आंसर। चलिए तो क्वेश्चन देखा जाए इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि A और B का निर्देशांक दिया हुआ है, रेखाखंड AB पर कहीं एक बिंदु P है और P इस प्रकार है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है AP इजकल टू 3/7 AB है, AP इजकल टू 3/7 AB है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि P का निर्देशांक ज्ञात करिए। P का निर्देशांक आपको बता देना है। कंडीशन आपका दिया हुआ है मात्र एक यही। तो P का निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं? आपको ये तो पता नहीं है कि P कहाँ है, इसके मध्य में है कि इसके बीच में कहाँ है। ये पता है कि P जो है रेखाखंड AB पर है। तो आप अगर मध्य बिंदु में रहता तो डायरेक्ट इसका निर्देशांक निकाल सकते थे मध्य बिंदु पर सूत्र लगाकर, लेकिन ये मध्य में नहीं देकर कहीं दिया हुआ है, इधर उधर दिया हुआ है। तो आपको अगर अनुपात निकाल लो, M1 और M2 निकाल लो, तो आसानी से P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो इससे हमको M1 और M2 मिल जाएगा। अगर हम AP बटा BP निकाल लें, AP बटा, तो हमको M1 बटा M2 मिल जाएगा। क्योंकि इतना दूर M1 होगा आपका,
M1 इतना दूर होगा और इतना दूर M2 हो जाएगा, मतलब AP M1 हो जाएगा और BP M2 हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। यहां पर आपको इतना दिया हुआ है, इसी से हम हल करेंगे। हम लिखेंगे AP इसकल टू दिया है 3/7 AB, 7 से इसमें गुना हो सकता है, तो 7 AP इसकल टू हो जाएगा 3 AB। इतना समझ में आ रहा है? 7 AP इसकल टू, हमको AP और BP में लाना है अनुपात। यहां पर क्या दिया है, तो AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस BP, तो AP हो जाएगा प्लस BP हो जाएगा ना। अब देखिए 7 AP इसकल टू 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 AP प्लस 3 BP, AP को इधर ला दो, तो 7 AP माइनस 3 AP इजकल टू 3 BP, ये घटा लो, 4 इजकल टू 3 BP, ये आप दैट इम्प्लाइज यूज कर लो। अब देखिए नीचे दिख रहा है, यहां पर देखिए AP बटा BP हम निकालेंगे। AP है ना, BP को नीचे लाएंगे, BP बराबर, तो इधर पहले से क्या हो जाएगा 3 और ये चल जाएगा नीचे 4, यानी AP हमारा M1 है और BP, इसीलिए हमको मिल गया M1 अनुपात इसकल टू 3:4। अब M1 M2 मिल गया तो आप P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब विभाजन सूत्र हम अप्लाई करेंगे। x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। तो इस तरह से आपका हो जाएगा x बराबर M1 कितना है 3 है, इंटू x2, देखो ये x1 है और ये x2 है, तो 2 हो जाएगा, प्लस M2 4 इंटू x1 माइनस 2 बाई M1 प्लस M2 3 प्लस 4। यहां पर दिख रहा होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, अब प्लस नहीं तो माइनस लिख दो, यहां पर प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 8/7, यानी x का वैल्यू निकल रहा है, तो ये हो जाएगा -2/7। इस तरह से x का निकला। अब इसी प्रकार y का निकाल सकते हैं। इतना तब तक कॉपी कीजिए। चलिए अब p के लिए x का तो निकाल दिए, अब इसके y के लिए निर्देशांक निकाल देंगे। तो y बराबर होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2। y बराबर हो जाएगा M1 आपका 3 y2, ये y1 है और ये y2 है, तो -4 प्लस M2 4 है इंटू y1 -2 बाई 3 प्लस 4। y इक्वल हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ पर माइनस में 8 हो जाएगा बाई 7। y इक्वल हो जाएगा माइनस में 20/7। इसीलिए P का निर्देशांक
x का आया है -2/7 कोमा -20/7। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए का निर्देशांक -2,2, बी का निर्देशांक 2,8 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। तो इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट देना है आपको। तो सबसे पहले हम मान लीजिए कि बीच वाला बिंदु ले लिए, ये इसका नाम रख दिए P। ये दोनों के जस्ट बीच में है। इसका निर्देशांक x, y मान लीजिए। उसके बाद में इसके मध्य में एक बिंदु ले लीजिएगा और इसके मध्य में एक बिंदु ले लीजिएगा। 4 बिंदु हो गया और बिल्कुल चारों क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका निर्देशांक निकाल लेंगे। उसके बाद इसका जब निर्देशांक निकल जाएगा तो इस दोनों बिंदुओं के मध्य में ये बिंदु है, इसका नाम Q रख लीजिए और इसका नाम R रख लीजिए। तो Q का निर्देशांक उसके बाद निकाल लेंगे। उसके बाद इस दोनों के मध्य में R है तो R का निर्देशांक निकाल लेंगे। प्रत्येक के लिए मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखा जाए, माना AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु P है। AB का मध्य बिंदु P है, इसीलिए P का निर्देशांक आप जानते हैं मध्य बिंदु सूत्र से x1 + x2/2, y1 + y2/2, यानी x निर्देशांकों का योगफल बटा 2, y निर्देशांकों के योगफल बटा। तो हम लिखेंगे -2 + 2/2, इतना प्लस इतना बटा 2, 2 + 8/2। ये P का निर्देशांक हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 0/2, 10/2। ये हो जाएगा 0.5, यानी आपका निकल गया इसका 0.5। P का निर्देशांक निकल गया। अब AP का मध्य बिंदु Q है। चूंकि AP का मध्य बिंदु Q है, इसीलिए Q का निर्देशांक निकालना हो तो -2 + 0/2, 2 + 5/, वही मध्य बिंदु सूत्र का यूज करेंगे। तो लिखेंगे -2 + 2, 2 + 5/2। दिख रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, -2/2, 7/, तो यहां पर हो जाएगा P का निर्देशांक Q का हो जाएगा -1, 7/2। ठीक है। इसी प्रकार BP का मध्य बिंदु, R है, इसीलिए R के निर्देशांक के लिए 0 + 2, 0/2, 5 + 8/2। ये हो जाएगा 2/2 और ये 13/, यानी ये हो जाएगा 1,13/2। ये R हो गया। अतः इस तरह से आप लोग तीनों का निर्देशांक निकाल लिए। एक P का निर्देशांक, फिर Q का और ये R का। ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है जिसके चारों शीर्षों के निर्देशांक इसी क्रम में लिए गए हों। आपको क्रम समझ लीजिए। आप लोग देखिए, क्रम का मतलब अगर एक दिशा में चले ना तो उसी दिशा में बढ़ते जाना है। ए बी सी डी ऐसे लिखना है, नहीं तो अगर लिखना है तो ए बी सी ऐसे ही, नहीं कि ए बी सी डी ऐसे गलत हो जाएगा आपका। ऐसे अगर एरिया निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम एक ही क्रम में ऐसे लिख दिए हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि इसका एरिया निकालना है, आपको क्षेत्रफल बता देना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी इसके विकर्ण की लंबाई निकाल लीजिए, एसी और बीडी की। तो उसके बाद हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो पहले विकर्ण निकालिए। विकर्ण एसी इक्वल टू अंडर, दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र होता है ना, एक्स निर्देशांकों का क्या अंतर का वर्ग प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का, एक्स निर्देशांक ही ना है तो इसमें लिख सकते हैं 3 और माइनस होता है सूत्र में तो ये प्लस हो जाएगा। 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का या 4 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 16 + 16 32। तो होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 16, यानी 16 के लिए 4 निकल गया और रूट में 2 हो गया। इस तरह से आपका निकल गया AC। इसी प्रकार आप निकालेंगे BD। देखिए BD इसका हो जाएगा √BD। तो 4 + 2, 4 प्लस का स्क्वायर, चूंकि x1 - x2 होता है तो x1 4 है और माइनस x2, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से है इसलिए प्लस। y1 - y2 लिखना है तो 5 + 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। इस तरह से 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 36 + 36, यानी हो जाएगा 72। तो इसको हम लिख सकते हैं √2 गुने 36, 36 के बदले √2 हो गया। इस तरह से आपका निकल गया क्या? BD। अब AC और BD निकल गया तो क्षेत्रफल आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहां देखिए क्षेत्रफल, इसीलिए चूंकि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, डायगोनल D1 D2 लिख सकते हैं। तो 1/2 गुने पहला विकर्ण है आपका 4√2 और दूसरा है 6√2। तो ये हो जाएगा 1/, छचौ का और √2 में √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, तो 2 से 2 इस तरह से हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर हो गया।